ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है और पीटीए में भी है, सभी जगह है ये टॉपिक जो आज अपने शुरू करेंगे, सभी जगह है ये टॉपिक, फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी, पीटीए में भी। करें शुरू। प्रणाम स्वीकार। प्रणाम जी प्रणाम। क्लास साइको के कितने नंबर के? 1 नंबर से शुरू कर रहे हैं आज। जय पोसाहार, जय पोसाहार। 1 नंबर से ही क्लास अपने शुरू कर रहे हैं साइको की। आ जाओ सारे। और जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वो टेलीग्राम लिंक ऊपर दे रखा है, टेलीग्राम लिंक ऊपर दे रखा है, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। चले पहला टॉपिक अपने शुरू करेंगे मनोविज्ञान से। पहला टॉपिक अपना मनोविज्ञान, अर्थ विकास वो रहेगा मनोविज्ञान का। करें। पिछली क्लास 2-2.5 महीने पहले हुई थी, बीच में ब्रेक ले लिया था और ब्रेक की वजह से दोबारा से क्लास से अपने को शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, बीच में ब्रेक आ गया तो क्लास से दोबारा से शुरू करेंगे, क्योंकि जो नोट्स बना रहे थे वो बीच में रह गया। देखें, अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है? तो दर्शन शास्त्र से हुई है। और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? ऐसा मानने वाला मनोवैज्ञानिक रेबर्ट है। और रेबर्ट इस मत के पक्ष में 2 परिभाषा देता है ना। हमारा तो रिवाइज है सर, चलो जिनका रिवाइज है वो रिवाइज कर ले, जुड़ रहे हैं बच्चे। हाँ, सही चल रही है ना क्लास? चलिए तो सुने आप रेबर्ट क्या लिखता है। रेबर्ट लिखता है कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय से दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था। शुरू से राम राम जी राम राम। पहली परिभाषा कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय से दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था। पहला मत हो गया। दूसरा मत देखें कि आधुनिक समय में एक परिवर्तन हुआ है। मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने आप को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। आधुनिक समय में एक परिवर्तन हुआ है, मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने आप को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। दोनों परिभाषा रेबर्ट की है। दोनों परिभाषा से निष्कर्ष निकल रहा है कि कहीं ना कहीं मनोविज्ञान की उत्पत्ति वो कहां से हो रही है? दर्शन शास्त्र से हो रही है। लिखवा दो मैं। चले अगली बार कौशा वाले द्वारा शुरू से लग रहे सभी विद्यार्थी, बिल्कुल योगेश जी लगे रहो सारे। देखें, मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय से दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। अपना जीवन प्रारंभ किया। इस परिभाषा से 2 निष्कर्ष आ गए। एक तो निष्कर्ष आ गया कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो किस विषय से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। दूसरा, क्लास रुक के चल रही है, नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है। देखें एक बार, क्लास रुक रही है सर, सभी की क्लास रुक रही है क्या? इधर तो नेटवर्क पूरा दिखा रहा है, यहाँ तो पूरा नेटवर्क दिखा रहा है, फिर रुक कैसे रही है क्लास?
एक बार रिफ्रेश कर लो आप, इधर नेटवर्क पूरा दिखा रहा है, मेरे पास तो नेटवर्क पूरा है। क्लास रुक रही है क्या? सभी की क्लास थोड़ी रुक रही है, बताना एक बार, सभी की क्लास थोड़ी रुक रही है, क्लास रुक के चल रही है। हो सकता है नेटवर्क में दिक्कत हो जब क्लास रुक के चल रही होगी। चलिए सुने एक बार। हाँ, तो ये परिभाषा दो निष्कर्ष दे रही है। पहला निष्कर्ष तो ये है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो किस विषय से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। दूसरा निष्कर्ष क्या दे रही है कि मनोविज्ञान का जनक वो कौन है? अरस्तु है। मनोविज्ञान का जनक वो कौन है? अरस्तु है। देखें ये परिभाषा, ये दूसरा निष्कर्ष क्या दे रही है? मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है। दूसरी देखिए परिभाषा क्या लिखा है, वेबर की दूसरी परिभाषा, आधुनिक समय में, आधुनिक समय में एक परिवर्तन हुआ है। आधुनिक समय में, आधुनिक, सर जी अब तो सही चल रही है, सही चल रही है ना? चले ठीक है। आधुनिक समय में एक परिवर्तन हुआ है, मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने आप को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। नोट करें, दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। नेटवर्क यहां सही दिखा रहा है, पर आप देखना हो गया। चले आगे। हाँ, शुरू से जीरो से करवा रहे हैं। बुक आ गई थी मार्केट में, आ गई सेकंड ग्रेड की, तो नोट करें फिर आगे चले। चले आगे। अब देखें, अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 348 ईसा पूर्व से। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाएगी? 348 ईसा पूर्व से मानी जाएगी। और कहां हुई है, अर्थात मनोविज्ञान का जनक या प्रतिपादक देश कौन सा है? प्रतिपादक देश, मनोविज्ञान का जनक या प्रतिपादक देश कौन सा है? तो मनोविज्ञान का जनक या प्रतिपादक देश किसे माना जाएगा? ग्रीक या यूनान को। एक ही देश के दो नाम है, ग्रीक भी कह सकते हैं और यूनान भी कह सकते हैं। तो मनोविज्ञान का जनक या प्रतिपादक देश किसको माना जाता है? ग्रीक या यूनान को माना जाता है। उसके बाद देखें, अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान का प्रारंभिक नाम क्या था, देखें मनोविज्ञान का प्रारंभिक नाम, प्रारंभिक नाम पूछा जाए या मूल नाम पूछा जाए, मूल नाम क्या था? ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और ज्ञान सिद्धांत, ज्ञान मीमांसा और ज्ञान सिद्धांत, ये मनोविज्ञान का मूल नाम। अब देखें, अरस्तु ने क्या नाम दिया? अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या नाम दिया? अरस्तु ने क्या नाम दिया?
अरस्तु ने मनोविज्ञान को नाम दिया बौद्धिक संप्रदाय। कौन सा नाम? बौद्धिक संप्रदाय। ये अरस्तु ने मनोविज्ञान को नाम दे दिया। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को जीवन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मनोविज्ञान को जीवन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। जीवन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। मनोविज्ञान को जीवन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। नोट करें। चलिए आगे। हो जाएगी, जो क्लास से अपलोड नहीं है वो भी हो जाएगी, कोई बात नहीं है। ऐसे छोटी छोटी बातों में टेंशन में मत आया करो। चले आगे। क्लास नहीं हटाएंगे। अब देखें, कोई ज्ञान मीमांसा कह रहा है, कोई बौद्धिक संप्रदाय को रहा है, कोई जीवन विज्ञान कह रहा है। तो फिर मनोविज्ञान के लिए मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोएकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में या साइकोलॉजी में किया। कई जगह साइकोलॉजिया लिखा है पुस्तक का नाम, और कई जगह साइकोलॉजी लिखा है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दिलवाने का श्रेय विलियम वुंड को दिया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879 में विलियम वुंड से माना जाता है। तो तीन चीजें हो गई। दोबारा देखें, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोएकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी, कई जगह साइकोलॉजिया लिखा है, एक ही बात है, अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में किया। मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दिलवाने का श्रेय विलियम वुंड को दिया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879 में विलियम वुंड से माना जाता है। चले, क्या बात रुकी थोड़ी है? चल रही है क्लास, मेरे पास तो नेटवर्क सही है। देखें, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोएकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में किया। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दिलवाने का श्रेय विलियम वुंड को दिया जाता है। विलियम वुंड को दिया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879
1879 में विलियम वुंड से माना जाता है। विलियम वुंड से माना जाता है। हाँ, 0 से शुरू किया, 0 से ही शुरू किया है। उसके बाद है मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ देखिए, मनोविज्ञान के अर्थ में सुने एक बात। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा का साइकोलॉजी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों, देखिए गाइडों में अपने को लैटिन भाषा मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में और आरबीएससी कक्षा 11 मनोविज्ञान में ग्रीक या यूनानी भाषा ही दे रखा है। तो मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा का साइकोलॉजी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। साइकी PSYCHE और लोगोस LOGOS से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगोस का अर्थ है अध्ययन ओब्लिक विज्ञान ओब्लिक शास्त्र। इस प्रकार शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का शास्त्र है। सुजुकी जी राम 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 राम। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। PSYCHOLOGY साइकोलॉजी शब्द से बना है। तो अंग्रेजी भाषा का साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी PSYCHE साइकी और लोगोस LOGOS। देखें ये अंग्रेजी मेरे को वैसे भी नहीं आती, मैं भी रट के आया हूं, आप भी रट लेना। पेपर में ये स्पेलिंग पूछी जाती है ना, पेपर में ये स्पेलिंग पूछी जाती है, इसलिए अपने इसको इंपॉर्टेंट कर दें। 2 बार सेकंड ग्रेड में आ चुकी है स्पेलिंग, एक बार कहां पूछी गई है, पीटीआई में पूछी गई। ठीक है, तो साइकी और लोगोस। देखिए साइकी का अर्थ क्या है, आत्मा, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस के 3 अर्थ है। लोगोस को हम अध्ययन कह सकते हैं, लोगोस को हम विज्ञान कह सकते हैं, लोगोस को हम शास्त्र भी कह सकते हैं। इस प्रकार शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का शास्त्र। अब देखें मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। ऐसा मानने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? ऐसा मानने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक रहेगा गैरेट। गैरेट ने ऐसा माना है। पीटीआई 3rd ग्रेड की क्लास है, बिल्कुल शर्मा जी पीटीआई 3rd ग्रेड की क्लास है, आप जुड़े इस क्लास से। तो गैरेट प्रथम मनोवैज्ञानिक है जिसका ये मानना है कि मनोविज्ञान शब्द है वो ग्रीक या यूनानी भाषा में। देखें नोट लगा के, गैरेट प्रथम मनोवैज्ञानिक है
जिसने मनोविज्ञान शब्द को ग्रीक या यूनानी भाषा से जोड़ा है, ग्रीक या यूनानी भाषा से जोड़ा है। ऐसा कैसा डायग्राम बना लो, बस टाइम बच जाएगा। ऐसा कैसा डायग्राम बना लो, टाइम बच जाएगा। क्लास चल तो रही है क्या? रुक रुक के चल रही है, लगातार चल रही है? ठीक चल रही है क्लास? चल रही है। चले सर जी, इसको रीट में बहुत रखा है, चले कोई बात नहीं है। चले आगे। उसके बाद परिभाषा आती है अपनी, उसके बाद मनोविज्ञान की परिभाषा है। 5-7 परिभाषाएं आपको लिखवाएंगे। पहली परिभाषा है वाटसन। वाटसन देखिए क्या लिखता है। वाटसन 2 परिभाषा देगा। पहली परिभाषा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। पहली, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। दूसरा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है। उसके बाद मैकडूगल लिखते हैं मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तीसरी परिभाषा मैकडूगल लिखता है कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। क्रो मनोविज्ञान मानव संबंधों, क्या बात, नेट धीरे से चल तो रही है क्लास, मेरे पास तो दिखा रही है, रफ्तार ठीक है, बताएं चल रही है ना? क्रो लिखता है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। स्किनर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। पिल्सबरी मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। एबिंगहॉस मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। बीएन झा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया मनोविज्ञान की दया पर निर्भर करती है। दोबारा देखें, वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। दोबारा वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तीसरी मैकडूगल की मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। चौथी परिभाषा है क्रो की मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। पांचवी परिभाषा स्किनर की मोस्ट इंपोर्टेंट मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। छठी परिभाषा है एबिंगहॉस की मोस्ट इंपोर्टेंट है मनोविज्ञान का इतिहास अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। पिल्सबरी मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। बीएन झा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया मनोविज्ञान की दया पर निर्भर करती है। चलिए लिख लेते हैं वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान व्यवहार धनात्मक विज्ञान मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। पहली बात तो दूसरी फिर लिखेंगे वाटसन की परिभाषा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है।
मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। फिर तीसरी परिभाषा मैक्लुगल मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्रो मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का नोट करें। क्लास तो चल रही है, ठीक है, रफ्तार कम है, यही है ना। हाँ, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, ऊपर टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लेना। चले आगे। अच्छा, रुक रुक के चल रही है अंग्रेज जी, नेटवर्क में दिक्कत है ना, क्या करें, नेटवर्क भी बहुत कम है। कई बार नेटवर्क बढ़ रहा है, कई बार 195 kb दिखा रहा है, कई बार 1000 तक जा रहा है। 1000 से ऊपर बिल्कुल सही चलती है क्लास, 1000 से नीचे दिक्कत ही है। चले आगे, कोई बात नहीं, थोड़ा करवा देंगे आज, अगर रुक रुक के चल रही है तो थोड़ा करवा देंगे, थोड़ा करवा देंगे, ज्यादा करवाना जरूर थोड़ी अपनी, बाकी कल करवा देंगे। चले आगे। पांचवी परिभाषा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्कीनर, इंपोर्टेंट कर लेना ये स्कीनर की परिभाषा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान का एबिंगहॉस की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। इंपॉर्टेंट है एबिंगहॉस की परिभाषा भी। उसके बाद है पिल्सबरी मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। पिल्सबरी मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, मानव व्यवहार का विज्ञान है।
इसी प्रकार की एक परिभाषा बोरिंग की है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। बोरिंग की भी एक ऐसी परिभाषा है, बोरिंग मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। थोड़ा स्लो स्लो चल रही है, कोई बात नहीं। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। थोड़ा सा और करवा देंगे, बहुत स्लो नेट दिखा रहा है, बाकी कल कर लेंगे, अपने को ही करना है। बहुत ही स्लो